मोबाइल की जो बाहर से 98% बाहर से आयात होते थे, आज मोबाइल हम ट्रांसफर करें बना करके 98% मोबाइल हमारे देश में बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बना? सैमसंग बड़ा कंपनी का, इसको पता सैमसंग कंपनी कहाँ पे लगा हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ पता होगा कोरिया का है। कहाँ पे? भारत में कहाँ पे लगा है? साउथ कोरिया का कंपनी है सैमसंग। कहाँ पे लगा है भारत में? कहाँ पे? बता दो, नहीं पता तो बता दो। नहीं पता है, बताइए। बिहारी वाले कहाँ पे लगा? कंपनी कहाँ पे? ये अंधभक्ति में चूर हो गया, इसको डेली यहीं पर है। इनको अंधभक्ति का नशा है। ये अंधभक्ति की नशा है, इसको पूरी अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन नोएडा में सैमसंग कंपनी वहाँ पे लगवाया है बाबा ने, अब इसको पता नहीं है। अरे उससे पहले वहाँ पे बेंगलोर में, इसको पता नहीं है, कांग्रेस पता नहीं है, है ना, इससे कुछ देखा। मारुति ये सब कांग्रेस के समय में कितना एम्स कितना था, एयरपोर्ट कितना था, पूछने के बाद पूछने के बाद एयरपोर्ट एम्स कितना था कांग्रेस के समय में? जो बेच दिया उसका क्या बात करो? अभी बेच दिया। एयरपोर्ट तो बेच 1970 भाई साहब, ये भाई साहब बहुत और लास्ट है ना, बिहारी वाला है। एक एक करके बात करो। पहले भाई साहब ये भाई साहब बहुत ज्ञान दे रहे हैं। डेली यहाँ करते क्या है? डेली यहाँ क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। किसकी नौकरी करते हैं आप? किसकी नौकरी करते हैं? सुनो भाई साहब, 1970 में गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता। अब आप बताइए भाई साहब, 2014 तक, बीच में 98 से लेके 2004 तक अटल जी की सरकार थी, कितना % गरीबी को कांग्रेस ने खत्म किया? आप अंधभक्ति की बात कर रहे थे, तो आप बताइए। कांग्रेस ने इस देश को बचाया है। अब पूछो कैसे? रुक जाए भैया 1975 में रायबरेली में राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी का वाद चला और राजनारायण ने हाई कोर्ट में प्ली दायर किया और उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव गलत तरीके से जीता और इनकी सत्ता जानी चाहिए। तो आप बताइए, आपातकाल को लगाना क्या आपकी नजर में यही देश में अच्छा काम हुआ? आपातकाल तो अपने संविधान में लिखा हुआ है आपातकाल। किसने? अपने आर्टिकल 356 रुक जाओ और जर्मनी से लिया। सुनिए आप भूतकाल में ना जाइए, अभी आ जाइए ना। अभी 2014 से 24 तक की बात करते हैं। भारतीय सेना को ले आया, जो कतर की सरकार ने फांसी सुनाया था। आज भारत की और विदेश नीति कांग्रेस की सरकार में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 34वां संविधान संशोधन किया। किस लिए मालूम है? अपने परिवार के लोगों को मारुति कंपनी के लिए जमीन देने के लिए ये यही करते थे। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यही है। मोदी की गारंटी से देश की 140 करोड़ जनता नहीं दुखी है। मोदी की गारंटी से ये भ्रष्टाचारी दुखी हैं। मोदी की गारंटी से ये परिवारवादी दुखी हैं। मोदी की गारंटी से ये कांग्रेसी जो सोच रहे हैं कि जमीन खत्म हो जा रही है, अब अगली बार से प्रधानी का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी को विश्वास है कि हमको 2024 में देश 400+ सीटों के साथ तीसरी बार मोदी जी को भारत की गद्दी देने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपको मैं बताता हूं भाई साहब, देश जब आजाद हुआ 1951 में, आप किताबी ज्ञान कह रहा हूं, और सुनिए मेरी बात सुनिए, देश में 22,551 किलोमीटर 22,551 किलोमीटर हाईवे थे और 1998 तक कांग्रेस की मिली जुली सरकारें रही। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12,000 किलोमीटर हाईवे बनाए। आज 1998 से लेकर 2004 तक अटल जी की सरकार रही। आप डाटा देख लीजिएगा, अटल जी ने 5 सालों में उसी को 68,000 किलोमीटर, 5 सालों में अटल जी ने 36,000 किलोमीटर सड़क बनाई। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 68 के बाद फिर से 2004 से 14 तक कांग्रेस सत्ता में आई, इन्होंने फिर 12,000 किलोमीटर बताया। कितना हो गया? 72,000 किलोमीटर। आज आप डाटा देखिए, नहीं क्या ठीक है मित्र, आप सही कह रहे हो। किसानों की बात नहीं पत्रकार मत क्यों? चलिए बताइए किसानों की बात। 2014 में इसी कांग्रेस सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों के लिए दिया। मोदी सरकार ने
1,25,000 करोड़ रुपए का बजट, और 2016 से किसान बीमा योजना में 10,000 करोड़, किसान सम्मान निधि में अभी तक 2,80,000 करोड़। और आप बात करें, आप पत्रकार महोदय जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाँ। उसका मैं जवाब पहले ही दे रहा हूं। ये आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, हाँ। हमारे किसान कभी जवान को पत्थर नहीं मारते, हाँ। हमारे किसान कभी बर्बरता के साथ ये बुलडोजर से पत्थर नहीं उठाते। हमारे किसान नहीं, मैं जाता हूं। हमारे जो आज राहुल गांधी ट्विटर पे लिख रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हाँ। तो 2008 में जो यही एमएसपी के लिए आज आंदोलन हो रहा है, हाँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2008 में आई, हाँ। मनमोहन सिंह सत्ता में थे, कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, हाँ। इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? हाँ। इन्होंने एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? 2007 से लेके 2014 तक रहे 7 सालों में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान मानधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, अगर किसान की फसल कहीं ओला से खराब हो गई, कहीं बारिश से खराब हो गई, कहीं खराब मौसम से खराब हो गई, तो आदरणीय मोदी जी की गारंटी 100% सैचुरेशन के साथ उनके साथ पहुंच रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो आज देश की गरीब जनता है ना, देश के गरीब जनता है, देश के ग्रामीण है ना, 80% किसान रहते हैं। आप बताइए, हरियाणा और पंजाब में, मध्य प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है, बिहार का किसान आंदोलन कर रहा है। ये सिर्फ एक एजेंडा है। 378 दिनों तक किसान आंदोलन चला था। इससे पहले ये लोग, जितने भी किसान आज तथाकथित किसान नेता बन रहे थे, ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को गिराने के लिए योगेंद्र यादव का बयान है। उन्होंने कहा था कि ये हमारा आंदोलन भाजपा को रोकने के लिए है, लेकिन देश की जनता वोट करती है। देश की जनता ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ को 378 दिन के आंदोलन के बाद भी फुल बहुमत से वोट दिया, क्योंकि वो वहां पे ट्रेजेडी नहीं सेट हो रही है कि हमको वोट बैंक बनाना है। किसान जानता है कि 75,000 करोड़ रुपए हमको मोदी दे रहे हैं। किसान जानता है कि किसान मानधन योजना से उस किसान को, जो गरीब किसान है, उसको 3,000 रुपए मिलेगा। किसान जानता है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए हमको मोदी सरकार हमारे